हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सीएम योगी का बुलडोजर नहीं रुकेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑन बुलडोजर एक्शन। ओ, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई हुई थी बुलडोजर की। देखिए, यहाँ पे तो ये खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा। उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने बोला कोई प्रोसेस होता है वो फॉलो करिए, आप जो है सीधा ही बुलडोज कर देते हैं। काफ़ी कोर्ट में बात हुई है, गवर्नमेंट ने कहा है देखो जिन जिन को बुलडोज किया है वो इलीगल थे, कह रहे हैं फाइन, मगर आपको कुछ नोटिस देना पड़ेगा फिर आप बुलडोज कर सकते हैं। अगर आपको कोई इतनी क्या तकलीफ आ रही है कि अभी आपको बुलडोज करना क्योंकि है, उसने इलीगल काम किया था, उसके लिए हम लीगली वैसे क्यों करेंगे, हम भी इलीगल वैसे काट तोड़ेंगे, इसी उसको पॉइंट पे वार्निंग नहीं बात आई है। देंगे। नोटिस पीरियड में मेरे ख्याल से बात आई है, तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या बोला अच्छा, था। मेरे हिसाब से तो क्यों 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 नोटिस पीरियड दे, ताकि वो अपने घर से सामान जो है वो बचा के निकाल सकें, उनके फायदे के लिए करें। मेरे ख्याल से उनका ये कहना था कि आप जो है घर के बुजुर्ग, विमेन, बच्चों को एक झटके में बाहर रोड पे गलत कर काम देते किए, हैं, गलत काम किया तो उसका पनिशमेंट ना मिले उनको, उनकी सहूलियत देखें। जो रूल ब्रेक कर रहे हैं, लॉ ब्रेक कर रहे हैं, वाह ये सुप्रीम कोर्ट। चलो शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है बुलडोजर एक्शन। बहुत अलग अलग तरीके के रिएक्शंस हैं। कई लोग कह रहे हैं बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है, कई लोग सुप्रीम कोर्ट से नाराज हैं कि ऐसा फैसला कैसे दे दिया, अब क्या बुलडोजर एक्शन नहीं हो पाएगा। होना चाहिए। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोर्ट ने जो कहा है वो आपको बताऊंगा, और क्यों इस फैसले के बाद भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलेगा, जगहों पर जहां बुलडोजर एक्शन हो रहा था होगा, वो बुलडोजर नहीं रुकेगा। वेरी गुड। योगी का बुलडोजर नहीं रुकेगा। वेरी गुड। आज मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात क्यों नोटिस कह पीरियड रहा की हूं, बात थी, आज मैं तो वो भी नहीं दूं। वीडियो में बताऊंगा। आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने, सब तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बुलडोजर एक्शन रुकेगा, कैसे? और मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर एक्शन नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। आपको वीडियो आखिर तक देखना चाहिए, और अमूमन मैं वीडियो के शुरू में ही पूछ लेता हूं कि भाई इस पर आपकी राय क्या है। तो बोल लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी राय क्या है ये जरूर पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या वो बताओ, देखने के बाद बताइए। क्योंकि जो माहौल सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर और न्यूज चैनल्स पर भी जो खबरें चल रही हैं, सिर्फ उतना भर समझकर लॉ ब्रेक करने वालों के लिए लॉ फॉलो करें जी हम। इसलिए पहले आपको बताता हूं कि आज फैसला क्या आया है, उसकी जो झलक आप तक भी पहुंच रही होगी वो ये पहुंच रही होगी कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से कुछ फैसला सुना दिया है कि आप जैसे बुलडोजर एक्शन हो ही नहीं पाएगा, इस तरह से माहौल बन रहा है और बुलडोजर नहीं चल पाएगा। खैर, पहले मैं आपको कुछ रिएक्शंस दिखा देता हूं कि भाई कौन कौन बहुत खुश हैं। जैसे ये प्रशांत भूषण है, कौन है ये भाई साहब बहुत खुश हैं। जब इनका मूड आता है ये कह देते हैं कि इस देश में तो न्यायपालिका बची नहीं है। जब इनका मूड आता है ये सैल्यूट ठोकने लगते हैं। आज इन्होंने कहा फैंटास्टिक जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बुलडोजर नहीं चलेगा, डिमोलिशंस व्हिच वर डिमोलिशिंग द रूल ऑफ लॉ। यानी वो जो कार्रवाई चल रही थी डेमोलिशन की, वो देश के कानून को ही डेमोलिश कर दे रही थी। अच्छा। और फिर उन्होंने अपनी बात लिखी और लिखा कि दिस विल होपफुली पुट द ब्रेक्स ऑन दिस बुलडोजर जस्टिस। यानी बुलडोजर जस्टिस पर ब्रेक लग जाएगा। ये प्रशांत भूषण को अब उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले। वो कौन सी गाड़ी होती है जिसका ब्रेक फेल हो जाता है? सैल्यूट बचा के रखिएगा आगे, फिर आप बुलडोजर वो है फेल्ड ब्रेक वाले हमारे। इसके बाद देखिए कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज न बने। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। वहीं कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का घर पता नहीं कांग्रेस वाले ना हुआ जो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सरकार में बुलडोजर के नाम पर नफरत फैलाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। बीजेपी सरकार में बुलडोजर नफरत की राजनीति को हवा देने का हथियार बन चुका है। यह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का जरिया बन चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि इनके भी लोगों पे चले हुए ना बुलडोजर, संविधान से चलेगा। ये कांग्रेस कह रही है कि मतलब बीजेपी की छीछा लेदर हो गई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। अभी बताओ योगी जी एक बुलडोजर आज ही चला दो। पहले आपको एक और रिएक्शन दिखाता हूं। मायावती जी आए हाय, उन्होंने ट्वीट किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा।
जरूर होगा। बुलडोजर के आतंक की बात हो, आतंक जिन पे बुलडोजर चला, आतंकियों पे हुआ है, वो ऐसा लगता है जैसे कोई साधु संत और महात्मा थे जिनके घर पर चल गया। आतंकियों पे बुलडोजर है। खैर आरोपी थे नहीं थे, बुलडोजर क्यों चला इस पर आगे बात करूंगा। इनके लोग होंगे ना वो सब। रिएक्शन दिखा रहा हूं कि कैसे माहौल बनाया जा रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को ठोक दिया। वही खैर अभी आपको ये भी बताऊंगा, मतलब इतनी दिमाग ही नहीं है उनके में, लेकिन उसके पहले कि वो समझ सके बोला गया। नोटिस पीरियड की बातें और कुछ नहीं था कि एट द आउटसेट वी क्लैरिफाई दैट दीज डायरेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल if there is an unauthorized structure in any public place such as road, street, footpath, abutting railway line or any river body or water bodies, and also to cases where there is an order of demolition made by a court of law. यानी बुलडोजर चलता रहेगा, करेक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। और उसने कुछ चीजें बता दी कि भाई अनऑथराइज्ड आप कंस्ट्रक्शन, अगर वाकई अनऑथराइज्ड चलेगा बुलडोजर रोड पर, रिवर बॉडी पर, तो ये नहीं कि हाँ कर लिया, आपको किसी और की सुप्रीम कोर्ट ने रोड पर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जगह तो कहाँ नहीं चल सकता, फिर तो ये नहीं समझ आया, यहाँ चलेगा। लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ बुलडोजर कैसे चलेगा, ये भी अभी आपको आगे बताऊंगा। किसी और का इलीगल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया है अंदर से कहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले बड़ी बातें कही वो समझ लीजिए। उन्होंने कहा आरोप के आधार पर घर नहीं गिरा सकते, मतलब अच्छी बात है, एलिगेशन भी नहीं कर सकते, घर कैसे गिरेगा भाई, किसी का भी नहीं गिरना चाहिए, वो तो कभी होता भी नहीं होगा, एलिगेशन तो किसी को नहीं गिरता, तो नहीं गिर सकता। ठीक ही कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी या दोषी के घर को ध्वस्त किया जाता है तो उसका परिवार मुआवजे का हकदार होगा। ये भी बात सही है भाई। अगर मान लीजिए कि कानूनी प्रक्रिया फॉलो नहीं हो रही है या कोई घर अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं है फिर भी गिरा दिया गया तो उसको तो मुआवजा मिलना चाहिए। ये भी बात सुप्रीम कोर्ट की सही है। इलीगल को उड़ाते हैं। नाराज हो रहे हैं वो किस बात पे नाराज हो रहे हैं? इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि आप तक पूरी खबर नहीं पहुंची। वो तो पूरी खबर दरअसल ये है नहीं पर दिमाग खराब कहा कि भाई यूपी में, मध्य प्रदेश में या योगी सरकार या फलाना सरकार, ढिमकाना सरकार ये गलत काम कर रही है, इसने गलत डेमोलिशन किया। कोर्ट ने कहा क्या और क्या हुआ पहले ये समझिए। कोर्ट में सीनियर एडवोकेट है चंदर उदय सिंह, ये किसी की तरफ से पेश हुए। अच्छा, इन्होंने कहा कि भाई इनका जो घर है इनके क्लाइंट का वो उसी दिन गिरा दिया गया जब उस पर स्टोन पेल्टिंग यानी पत्थरबाजी का आरोप लगा तो उसका घर गिरा दिया गया। इस पर जो एसजी मेहता हैं उन्होंने कहा, जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा कि भाई जो ये डेमोलिशन हुआ है उसका नोटिफिकेशन डिस्ट्रक्शन का 2022 में दिया जा चुका था। जब इन्होंने कोई कार्रवाई की उस वक्त कोई क्राइम किया उससे जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है। इसी तरह से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में जजेस को ये कहा कि आप लोग, ऐसा लग रहा है कि एक नैरेटिव जो बाहर बन रहा है कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है वो आप लोग उसको उसी को सही मान ले रहे हैं। तो जज ने भी कहा कि वी वोंट गेट इनटू द क्वेश्चन ऑफ विच कम्युनिटी, आउटसाइड नॉइज इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग अस। यानी कोर्ट ने कहा कि भाई बाहर जो शोर है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और हम किसी कम्युनिटी की बात भी नहीं कर रहे हैं। इवन इफ देयर इज वन इंस्टेंस ऑफ इलीगल डेमोलिशन इट इज अगेंस्ट द ईथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हाँ फलाने जगह देखो तुमने गलत गिरा दिया, उधर तुमने गलत गिरा दिया। ये कहीं ऐसा नहीं है कि कोर्ट को दिख गया कि अरे यार लंबी लिस्ट है, ये तो गलत कार्रवाई हो रही है इसलिए कोर्ट ने ऐसा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई एक भी अगर गलत डेमोलिशन हुआ है तो भी हमको ये नियम कानून बनाना चाहिए, इसकी वो बात कर रहे हैं। और जिस यूपी सरकार को टारगेट किया जा रहा है उसकी तरफ से जो मेहता साहब थे उन्होंने बकायदा यूपी सरकार ने एफिडेविट दिया। इन लाइनों को पढ़िए, कोर्ट के अंदर यूपी सरकार एफिडेविट देके क्या कह चुकी है आपको जानना चाहिए। कोर्ट में यूपी सरकार ने हलफनामा देके कहा है कि भाई किसी भी व्यक्ति का घर गिराने का या इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराने का आधार जो है वो ये नहीं हो सकता कि ओनली फॉर वायलेशन ऑफ एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द रिस्पेक्टिव एप्लीकेबल म्युनिसिपल लॉ गवर्निंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज ऑफ द एरिया। यानी मतलब किसी ने कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो तभी गिराई जा सकती है जब वो नियमों का उल्लंघन कर रही हो, और ऐसा नहीं कि बिना नोटिस दिए जो है वो किसी का भी घर गिराया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट में पहले ही एफिडेविट देके कह चुकी थी और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप तो खुद ही मान रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अब मैं सारे राज्यों के लिए एक दिशा निर्देश जारी कर देता हूं। यानी आज जो कोर्ट का फैसला आया है वो किसी बीजेपी शासित राज्य, कांग्रेस शासित राज्य, आम आदमी पार्टी शासित राज्य या फलाना ढिंगाना किसी भी पार्टी के राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है इसलिए आया हो, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने एक मोटे तौर पर आधार तय किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो बेसिक बात है, कोई भी कहेगा कि हो ही नहीं रहा वैसे भी, जबरदस्ती किसी का घर कैसे गिरा दीजिए, इलीगली गिराते हैं। लेकिन जो अतिक्रमण किए हुए उसका घर मेन नोटिस पीरियड का है वो। और कोर्ट ने मोटे तौर पर यही बात कही, कोर्ट ने जो बातें कितना नोटिस पीरियड चाहिए उन्हें, फिर आपको बताता हूँ क्यों 2 वीक का ओह भाई कोर्ट तो खुद ही कह रहा है कि बकवास है। नोटिस के बिना कार्रवाई मत कीजिए, 15 दिन का वक्त देना। 15 यानी दिन क्यों, कोर्ट ये साफ ज्यादा कहता थे है कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर एक्शन 24 hours is enough। लेकिन एक प्रक्रिया फॉलो कर लीजिए और 15 दिन उसमें अगर वो अपील करता है रुक जाता है ऑलरेडी कह चुकी कि हम बिना नोटिस के गिरा, वो अपील भी कर सकता है इसके बीच में, मतलब ही नहीं है कि हमने बिना नोटिस के गिरा दिया। और मैं आपको आगे उदाहरण बताऊंगा कि कैसे कैसे कहां नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट पागल हो चुका है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि 15 दिन का नोटिस देके और फॉलो करके राइट एंड रॉन्ग ही नहीं पता चल रहा है कर सकते हैं। यानी बुलडोजर एक्शन नहीं रुक रहा बॉस, तो जो माहौल बना रहा है मगर अगर 15 दिन के अंदर वो अपील करता है फिर क्या होता है, मान के चलिए अगर मेरे ख्याल से कुछ था। हुआ है। इसके बाद कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए उसमें उसने कहा कि अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दीजिए। फिर भाई योगी सरकार तो कह रही है हम ऑलरेडी देते हैं, रातों रात घर दिया जाने पर महिलाएं बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, ये अच्छा दृश्य नहीं होता, किसी को अच्छा नहीं लगता, क्यों ना हो, लेकिन जो अपराधी गलत कर रहे हैं वो भी कोई बहुत अच्छा वही काम नहीं करते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, घर परिवार सबको तहस नहस ही कर देते हैं, और नहीं तो क्या उनके लिए अच्छा नहीं होता। हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जैसे सड़क या नदी के किनारे किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं है, कोर्ट ने साफ किया। शो कॉज नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। यूपी सरकार पहले ही कह चुकी है कि शो कॉज नोटिस जाता है, बिना उसके गिराई नहीं है कुछ। रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और इस दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिन का समय दिया जाए कि भाई आपको अपील करनी है तो कर लीजिए, अपील होगी तो कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी भेजिए कि भाई इसने अतिक्रमण किया हुआ है, इसका घर गिर सकता है या जो भी कंस्ट्रक्शन है वो गिर सकता है। डीएम और कलेक्टर ऐसी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दें, फिर वो नोडल ऑफिसर जो है वो इसकी कार्रवाई को देखे, उसमें निर्माण जो है वो क्यों गिराया जा रहा है ये सब बताया जाए नोटिस में, इसकी सुनवाई कब होगी ये भी बताया जाए, फिर सुनवाई हो, पर्सनल हियरिंग अधिकारी करें और उसके बाद ये देखें कि भाई क्यों ये अतिक्रमण गिराया जाना जरूरी है और हाँ, बस और कॉम्प्लिकेट करते जाओ प्रोसेस को। उसके बाद क्या होगा कि हाँ भाई गिराना ही जरूरी है और कुछ हो नहीं सकता। अगर अपील हो तो क्या होगा, पहले तो मौका दीजिए कि सामने वाला खुद गिरा दे और नहीं गिराए तो आप गिरा दीजिए और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। तो बॉस किस बात की हाय नहीं अपील का नहीं बोला कुछ, समझ में नहीं आ रहा। कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि अतिक्रमण अपील करो मजे से क्या कोर्ट ने साफ कहा है कि अतिक्रमण करोगे तो वो कार्रवाई तो होगी, उस कार्रवाई का एक प्रोसीजर बता दिया ताकि देश भर में ये चले। यूपी सरकार एफिडेविट देके कह रही है हम यही करते ही हैं सर। कोर्ट ने किसी सरकार को नहीं ठोका कि है यूपी तुम ऐसा करते हो, मध्य प्रदेश तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा कहीं कोर्ट ने नहीं कहा। वही ना, कोर्ट जो है हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड लॉन्गर टाइम कर रहा है। देखिए कोर्ट ने ये बोला वो ठीक है 15 दिन का नोटिस, आई डोंट लाइक इट, मगर 15 दिन के नोटिस के बीच में अगर वो अपील करते हैं तब आगे क्या होगा, रुक जाएगा। आई डोंट लाइक दैट टू। किस बात का अपील है, किस बात अगर उसने अपील कर दी और अपील चलती रही तो क्या रुका रहेगा उसका, फिर तो वही लफड़े पड़ गए, तो जिंदगी भर हर चीज में अपील और टफ कर रहे हैं। क्राइम करने से पहले, क्राइम करने से बंदा पहले घर में रेडी करके जाएगा डॉक्यूमेंट अपील के। हाँ वही तो, मतलब अगर ऐसा बुरा हाल हो गया तो लोग क्या करेंगे, जो क्रिमिनल्स हैं उनको पता है घर लूटेगा, पहले पूरा बना लेंगे टेम्पलेट, यहाँ पे क्राइम किया टेम्पलेट को फिल किया, जैसी वो आया नोटिस और चलो जी अगले दिन अपील हो चुकी है हमारी, कुछ सेट करके बैठे हुए हैं। उनके लिए आसान कर दिया। के बाद क्या होगा आई डोंट नो, मुझे तो ये समझ नहीं आता। उनके परिवार, उनकी महिलाओं के लिए, उनके लिए बड़ा दर्द उठ रहा है। जो इन्होंने क्राइम किए और जिनके ऊपर किए उनके लिए कोई दर्द नहीं हुआ, इनोसेंट्स के लिए दर्द नहीं हो रहा। जो क्राइम कर रहे हैं उनकी सहूलियत, उनके परिवार की सहूलियत क्लियर किया है कि एलिगेशन पे नहीं हो रहा, उन लोगों की वो जो जगह थी ऑलरेडी इलीगल थी, पर उनको और कन्वीनियंस दे रहे ताकि उनके घर टूटे। नोटिस अभी मिलेगा, हद हो गई यार, और ये होगा, कोई नोटिस की जरूरत नहीं है, इलीगल है सीधा टूटेगा, क्या बात है। तभी तो इनका फायदा उठा के ये सब जो है और गलत काम करते हैं। यही तो लूप होल्स है हमारे सिस्टम में। अगर किसी भी लाइफ में जस्टिस देखनी हो तो यही होगा कि पहले आप नोटिस दीजिए। हर बंदे को अप्लाई करता है जिसका घर है। क्या तुम चाहते हो तुम कल को आके तुम्हारे घर को तोड़ के चले जाए? तो इतना लंबा नोटिस का मतलब व्हाटएवर इट इज, अगर किसी का भी अपना भी घर सोचो, तुम्हारा घर है, कोई तुम्हारे आए घर को तोड़ के चले जाए, वो बंदा बहुत अमीर है, नहीं जी नहीं, I don't know. जी नहीं, तो मैं तो इलीगल काम किया है उसने, इलीगल कंस्ट्रक्शन करके बैठा हुआ है। अगर आओ और तोड़ो, जब पोजीशन इन पावर है वो बंदा इलीगली यूज कर सकता है। अरे मुझे खुद याद है दिल्ली के अंदर जब हम छोटे थे, हमारे घर के लाइन में इतने सारे लोगों ने इलीगल किया हुआ था। एक दिन वो आए बुलडोजर लेके, उन्होंने उन सब के आगे के वो इलाके तोड़ के चले गए। कम्युनिटी में यही है कि वाह सिविलाइज्ड कम्युनिटी, आई डोंट एग्री। नोटिस दीजिए
और नोटिस के बाद फिर आप कर सकते हैं। उन्होंने नोटिस लिया था और परमिशन ली थी कि हम इलीगल बना रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को अपने घर का भी देखना पड़ेगा ना। जब इलीगल बना रहे थे तब उनको नहीं याद आया था कि हम पूछ लें, कंफर्म कर ले बनाने से पहले। लोग तो जान पूछ के बना रहे हैं ना। बिल्डर्स होते हैं, गलतियां कर देते हैं, कोई नहीं गलती करती है। इनको तो सबको ये है, धर्मात्मा आदमी है, अरे गंदे लोगों को डंडा ही समझ आता है। मेरे को सिर्फ एक चीज देखनी है कि चलिए 15 दिन का नोटिस दे दिया, नहीं देना, उसमें अगर कोई अपील करता है फिर क्या होगा भाई? वही तो, फिर क्या वो रोक और दिखवा देगा सब कुछ और 1-2 महीना रुक जाएगा। फिर तो गड़बड़ वही तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।